नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुलिंदर परिहार और आज हम फिर से बजारनी पंचायत में आए हुए हैं। यहाँ पर हमने आपको पहले भी एक वीडियो दिखाई थी, यहाँ का न्यूज़ दिखाई थी कि यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। यहाँ की जो पंचायत है उसको डिज़ोल्व करने की बात की थी और उन्होंने मांग उठाई थी। NH1 न्यूज़ पे ही सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाई थी। आकाश परिहार जो तेजस एक पहल के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपनी जो डिमांड्स थी वो दी थी और लोगों ने भी जो है नाराज़गी जताई थी पंचायत से कि पंचायत के अंदर करप्शन हो रहा है। जो भी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की वो पंचायत के अंदर नहीं लागू हो रही हैं या काम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए लोगों ने उसके ऊपर NH1 न्यूज़ ने आपको न्यूज़ दिखाई थी, तो उसका आज एक्शन हुआ है और वो ठीक आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे कि ये सारे बजारनी के लोग, पंचायत के लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और एक ग्राम सभा जो है वो यहाँ पे की है। यहाँ पे BDC चेयरमैन हैं और सरपंच साहिबान हैं और हमारे जितने भी पंचेस वगैरह जो बजारनी के हैं वो सारे यहाँ पर हैं और सभी लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। सवाल और जवाब हुए यहाँ पर, सभी ने अपने जवाब रखे और सवाल भी किए। उनके यही जो भी डिमांड्स थी उन्होंने सामने रखी और जो भी घोटाले थे वो यहाँ पे साफ़ हो रहे हैं। तो यहीं पर इन्हीं BDC साहब से भी बात करेंगे और चेयरमैन साहिबान से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि बहुत समय के बाद चेयरमैन साहब को भी हमारी पंचायत के लिए नींद खुली। पहले इनका मैं स्वागत करता हूँ कि इनको हमने बहुत बार बोला था कि पंचायत की हालात जो है वो हमने स्टार्टिंग से देखी थी कि जब से पंचायत यहाँ पे जब से पावर में आए सरपंच साहब, मेंबर साहब, हमें उम्मीद थी कि चलो इस बार कुछ नया होगा, इस बार कुछ हमारी पंचायत में ऊर्जा आएगी, नया होगा। लेकिन जैसा हमने देखा 2-2.5 सालों के भीतर कामों की हालात, सबसे पहले तो हमारा 14FC का तो ये चलो नए प्लान आए 2 साल में, हमें 73rd अमेंडमेंट लागू हुई तो हमें पता चला कि 14FC भी कोई चीज़ है। हमारा मेन जो मोटिव था, हम पहले भी लड़ते थे कि कमीशन जो है वो बंद होनी चाहिए। जब हमारे पास 1 लाख रुपया आता है और हमें 30-40 हज़ार रुपया पे करना पड़ता है एक JE को, एक BDO डिपार्टमेंट को, एक GRS को, इतने लोगों को हमें देना पड़ता है, तो हमने सबसे पहले कहा कि कमीशन बंद होनी चाहिए। 14FC की बात में बात है, पहले सबसे पहले बात है कि कमीशन चाहे वो DC ले रहा है, चाहे वो MP ले रहा है या चाहे प्रधानमंत्री मोदी ले रहा है, हम उसके खिलाफ भी आवाज कर लड़ेंगे। हमारी बात है कि जब हमारे गरीब लोगों का पैसा आ रहा है, 1 लाख आ रहा है चाहे 10 लाख आ रहा है, डिपार्टमेंट लोगों को तनख्वाहें हैं या सरपंच जो बने हैं या मेंबर बने हैं उनको वो खुद आए हैं कि हम इस पंचायत की निगरानी करेंगे। हमें उनको निगरानी करने के लिए आए थे, वो लूटने या हमें लोगों को धमकाने या बहकाने के लिए नहीं आए, वो सेवा करने आए, समाज सेवा करने आए। वो एक समाज सेवा के भाव से वो आए थे और आए हैं। सबसे पहले कमीशन का मसला इतना है, मैं चेयरमैन साहब को बताता हूँ कि अभी भी मेरे सामने लोगों ने बोला कि वेंडर पेमेंट जो है, या जो इन्होंने बताया कि इसमें जो 40% होता है, 60% होता है, ये हमें सिखाने वाली बात नहीं। हमें पता है 60 कहाँ आता है, 40 कहाँ लगता है। 1 लाख आ रहा है, उसमें 61 हज़ार पेमेंट होती है लोगों के कार्डों में, ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। जो 39,000 आता है, जो 39,000 है, रुको, जो 39,000 है, 1 लाख की बात कर रहा हूं मैं, वेंडर पेमेंट है, वो बहुत सारी मेरे पास विद प्रूफ है, रिलीज है, जो वो पैसा वेंडरों के खातों में गया। इन्होंने अपने तरीके से वेंडरों के नाम तक मैं बताऊंगा, जिन वेंडरों के खातों में बड़ी बोछाड़ के साथ वो पैसा वेंडरों का जा रहा है। बेवकूफ़ बनाने की मतलब उस इंसान को बेवकूफ़ बनाओ जिसे कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है। सबसे पहली बात, उस वेंडर हमारी ये चेयरमैन साहब से भी बात होगी, चाहे उसमें कोई भी इंसान होगा, घर का होगा, बाहर का होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो पैसा लोगों के कामों के लिए आना चाहिए। जब आप वो पैसा सेंक्शन करते हो, 1 लाख सेंक्शन करते हो, पहली बार बड़े लोगों ने कहा नहीं जी एस्टिमेट कास्ट होती है, ये बोर्ड पे लिख रहे हो 1,50,000 और एस्टिमेटेड कास्ट है, ये हमें निकल रहा है 60,000, बाकी किस खाते में जाएगा? बाकी कह रहे हैं कि हमें नहीं जी अभी मटेरियल का पैसा नहीं आया है।
कौन सा मटेरियल का पैसा नहीं आ रहा है? आपके पास जब विद प्रूफ है, निकल गया, आप क्यों नहीं बता रहे? उन वेंडरों का अभी तक नाम किसी ने नहीं बोला कि कौन से वेंडर है जिनके खातों में लाखों के हिसाब से पैसा गया। किसी मेंबर या सरपंच या सेक्रेटरी साहब ने बोला कि वेंडर का पैसा कितना? को क्यों जवाब दोगे? हमें भी जवाब चाहिए। हमने चुना है। प्लीज आप सुने, आप सुने जो चैटम वाली बात करता हूँ कि लोगों ने इनको बिना अपोज के जिताया और इनका असर यह है कि आपको दिखा रहे हैं। आप 5 सालों में बहुत कुछ दिखाना है। अभी ये तो मैं 2.5 साल हुए, अभी बहुत कुछ दिखाना है इन्होंने। वरना विजिलेंस आएगा यहाँ, फिर नहीं कहना। और जितना पैसा इन्होंने कहा, हमने काम किया। प्लीज सुने आप मुझे। इन्होंने जो काम कहा, जो बस स्टैंड की बात कही, सेक्रेटरी साहब आपके सामने बस स्टैंड का काम लगा था। यहाँ पे बहुत सारे 4-1 के लोग हैं और डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, ये वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव मतलब वहाँ के लोगों की वहाँ आवाज़ भी रखते हैं बीच बीच में। मैं इनसे भी सवाल करूँगा कि मुझे बताइए 58,500 का, मुझे बताइए एक दिन मशीन लगती है 2 घंटे, कितना लगता है? मुझे पता है, मैं खुद काम कराता हूँ और मैं कंस्ट्रक्शन का काम भी करता हूँ, देखता हूँ कि कितना पैसा लगता है। मुझे बताइए कितने दिन 4-1 के अंदर मशीन लगी और बस स्टैंड बना है? किस किस को पूछ के बनाया वहाँ बस स्टैंड? मुझे एक बार पूछ लीजिए, बता दीजिए कौन सा बस स्टैंड बना? अगर बना है तो आप मुझे बता दीजिए ऑन रिकॉर्ड। और ये कोई किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आप सही बताइए कि क्या हुआ था? क्या 100 लोगों को या 50 लोगों को पूछा था बस स्टैंड की जरूरत थी? कौन सी बस स्टैंड की जरूरत थी 4-1 में? बस स्टैंड वहां बनता है जहां पे 10 एरिया के लोग जो आते हैं मिलते हैं, जैसे शंगड़ा, अभी यहाँ पे कानाल, शिवा, बिजारनी, इस एरिया के लोग मिलते हैं। यहाँ पे बस स्टैंड की ज़रूरत है। यहाँ पे सुबह गाड़ियाँ रुकती हैं। वहाँ मुझे बोलो कि 4-1 में कौन सी गाड़ियाँ रुकती हैं? अगर बनाना ही था तो 50,000 में या 58,000 में कोई बस स्टैंड बनता है। पैसे निकालने के लिए आपने कामों को इतना बांट दिया कि बस स्टैंड बन रहा। और दूसरी बात, जो भी ये आप बिजारनी चक्रा में बात कर रहे हैं, मेंबर साहब ने कहा, पिछली बार कहा कि मुझे कोई पता नहीं है। इस बार मेरे सामने इन्होंने कहा अभी इसी टेबल पे कि मुझे पता है जी, वहाँ पे काम चल रहा है। इतना झूठ ये सामने झूठ नहीं चलेगा। आप ध्यान रखें, इस पंचायत को और चलाना है तो तरीके से चलाओ। हमें ये सिखाने की जरूरत नहीं, आप नहीं सिखाओ, आप पढ़े लिखे हो या क्या हो, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि लोगों को जो काम एक आप ठेकेदार करता है उसका पैसा विदाउट जेई उस काम को चेक करता है, उसके बाद में उसका पैसा निकलता है या बगैर काम के ही पैसा निकाल देते हो? नहीं, बगैर काम के किसने पैसा निकाले? अच्छा, पहले काम को चेक किया जाता है तो उसके अच्छा, बाद पैसा निकला। ये बताइए बस स्टैंड कहाँ पे बना है? मेरी तो अभी ऑर्डर हुआ 10 दिन। उसमें कुछ आपको हैंडी टेकिंग होता है ना? उसमें एक सड़क बनी है गुडाका टू बजारनी रोड। सुनिए सर सुनिए, नहीं रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं, गुडाका टू, सुनिए सर। तो हमारे साथ में है तेजस एक पहल की जो पूरी टीम है यहाँ पर, उनके चेयरमैन भी है यहाँ पर आकाश परिहार जी। इनसे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं पंचायत के ऊपर और सभी सवाल और करप्शन के ऊपर भी बात की है। तो इन्हीं से जानेंगे कि क्या पूरा मामला हुआ है। और सबसे पहले तो NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है आकाश जी। सबसे पहले मैं NH1 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सुरेंद्र जी आपका कि आप इस पंचायत में पहली बार आए और पहली बार इस पंचायत में कोई मीडिया का बंदा पहुंचे। पहले भी आए थे कुछ लोग, लेकिन आप भी आए और आपकी वजह से हमने इस मसले को यहाँ पे दिखाया कि क्या हो रहा है, आपने दिखाया और जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि ये दरबार जो दोबारा से लगाया गया। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि जब से 73 अमेंडमेंट लागू हुआ है, मैं बार बार ये बात इसलिए करता हूँ क्योंकि ये एक नया चीज़ थी जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जितना पैसा जो पुराना MG नरेगा के अंदर आप देख रहे हैं कि वेंडर
का पेमेंट जो है 1 रुपया भी जो है अकाउंट पे नहीं, मतलब अभी आपने देखा, जो हम आज की बात करेंगे, जो यहाँ पे देखा आपने, तो यहाँ पे 1 भी रुपये इनके कहने से कि नहीं निकला है। तो वेंडर का पेमेंट जो इनकी आज तक नहीं निकली है। दूसरा मैं ये बात करूँगा, जितना 14 FC का पैसा, और मैं बात करूँ 18 लाख कुछ हज़ार रुपये की बात करूँगा, जो ग्राउंड में कुछ ही % काम हुआ है, और कुछ काम ऐसे हुए हैं जो फ्रॉड है, बिल्कुल 0% जो हुए हैं काम फ्रॉड लेवल से निकाले गए हैं। तो अब आप क्या कुछ करेंगे अगर इन BDC चेयरमैन ने अगर आपकी बात नहीं सुनी, तो आप क्या कुछ आज हमने BDC चेयरमैन से भी अपील की है कि इस जो मसले को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें, और जितना पैसा घोटाला हुआ है उसको एक टेबल पे लाएं और उसकी रिकवरी करें। अगर ये रिकवरी नहीं करते हैं तो हम इसको एक बड़े मुहिम को अंजाम देंगे। और हमने हर एक, कोई तेजस इकबाल फाउंडेशन कोई एक पर्टिकुलर पंचायत में काम नहीं कर रही है, हम पूरी पंचायतों में JNK की पूरी पंचायतें जितनी में हम करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारे टीम के जैसे हमारे साथ नज़ीर टापनील से है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे साथ बलजीत जी हैं, जो कि हमारे इस तेजस इकबाल फाउंडेशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ चंद्रजीत जी हैं, जो कि जो हमारे स्टेट के मेंबर हैं और कौंसल मेंबर हैं। और हमारे साथ अजय सिंह जी हैं, जो हमारी जो हमारा सेक्रेटरी का काम करते हैं। और भी बहुत सारे लोग हमारी इस मुहिम में हैं, और जो हमारी कॉमन जो यहाँ के लोग हैं वो हमारे साथ हैं, और हम उनके मसलों को हाईलाइट कर रहे हैं। और जो मसले, जो गफले घोटाले, लाखों के जो गफले घोटाले हो रहे हैं, उसको हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है, और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील है कि इस पंचायत को जल्दी से जल्दी कोई इंक्वायरी बिठाई जाए, क्योंकि यहाँ पे आज तक कोई ना ग्राम सभा हुई है, ना किसी विलेज में ग्राम सभा हुई, ना कि पंचायत घर में हमें पूछ के कोई काम, मतलब आम पब्लिक को पूछ के कोई काम। सरपंच मैम ने कहा कि जो भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं वो सारे गलत हैं, और ये कुछ 4-5 जो लोग हैं वो मुझे गलत साबित करने ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कोई पर्सनली किसी से ज़ाती मामला नहीं है। हम तो पूरी UT में काम करते हैं, और हमारी एक NGO है, तो हमारा दायित्व बनता है कि जहाँ पे लोगों की आवाज़ होती है, जहाँ पे लोगों को दिक्कतें और परेशानी होती है, हम वहाँ पे हमेशा उनके लिए साथ खड़े होते हैं। और हम एक रेवोल्यूशन, मतलब हम चाहते हैं कि जो करप्शन, और भारत के अंदर जितना भी करप्शन है, हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर इस करप्शन को बंद होना चाहिए। इसको बंद करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और हमारा मेन रोल है इसमें कि हम चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार जो हमारी इस पंचायत के अंदर हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को बंद होना चाहिए। आप यहाँ पे खुलेआम जो है करप्शन कमीशन के नाम पे सिस्टम हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि सिस्टम को, पूरा जो पुराना सिस्टम, इसको बंद कर दिया जाए। और हमारी डिमांड है DC डोडा, जो हमारे DC डोडा हैं, उनसे भी डिमांड है कि इस पंचायत की तो वेरिफिकेशन होनी चाहिए, विजिलेंस होनी चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट इस पंचायत को डिसॉल्व किया जाए। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये लोग इस पंचायत को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से जो पैसे को यूटिलाइज़ किया है। हम चाहते हैं इनकी इंक्वायरी हो, और जो लोग गलत हैं उसमें उनको उसके हिसाब से उनको दंडित किया जाए। तो क्या कुछ सच्चाई है इन बातों? देखो सर, मैंने आपके सामने बात की लोगों से कि आप रिटर्न में दे दो। जहाँ पे आपको लगता है कोई घोटाला हुआ है, कोई गलत काम हुआ है, आप रिटर्न में दे दो, हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे। अगर इंक्वायरी में जो दोषी पाएगा उसको जो सज़ा बनती है दी जाएगी। तो अभी तो कहने से तो पंचायत डिसॉल्व नहीं हो सकती है। मैं नहीं बोल सकता आपको कि पंचायत डिसॉल्व करेंगे हम। रिटर्न में दे दो, हम कार्रवाई करेंगे उस पर। इस पर ज़्यादा इशू कोई लंबा है नहीं, जितना इसको खींचा जा रहा है। इससे आगे क्या बोलना मैंने। तो मैं यहाँ पे सरपंच साहिबान भी हैं, उनसे बात करेंगे कि जो इनके ऊपर इल्ज़ाम जो इनसे इल्ज़ाम लगे हैं, क्या वो सच हैं या झूठ है। जैसे आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? कौन से इल्ज़ाम? 14 FC के नहीं, मेरे जो हमारे जितने भी काम हुए, हमारे सारे ग्राउंड में हुए हैं 14 FC के काम, जो मैंने खुद देखे हुए हैं। सेक्रेटरी के साथ मैंने वो काम खुद देखे। अगर थोड़ा कुछ 19-20 का ऐसा तो है नहीं कुछ। अब ये लोग बोलते, इनमें से कोई चंद लोग हैं जो हमारी पंचायत को बदनाम कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे बात चली कि कोरोना पॉजिटिव, अब आप ही बोलो कि कोरोना में क्या 2 बार पॉजिटिव नहीं आते हैं? मैं 2 बार पॉजिटिव आई, तीसरी बार मैं नेगेटिव आई, तो उसमें ये कि मैं बैक टू विलेज अटेंड नहीं कर पाई। तो यहाँ पे जहाँ तक मेरे पे जो इल्ज़ाम है, मैं नहीं मानती। अगर इनको लगता है कि यहाँ पे मैं गलत हूँ, तो काम चक्कर में अगर वो जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। अगर इनका एक और इशू है कि ये बोलते हैं कि हमें पूछ के नहीं होता, अब मैं पॉलिसी को ही चेंज कर लूँ कि अब ये जो भी प्लान आएगा, जो भी कुछ होगा, ये हर वार्ड में सभा होगी, वहाँ पे वार्ड पंच सभा करेंगे। अगर मैं भी उनके साथ अटेंड करूँ कि जो वार्ड सभा में रेजोल्यूशन कामों का पास हो कि वो ग्राम सभा में आएगा। इन्हीं लोगों ने आपको बनाया है, तो सबसे ज़्यादा यहीं के लोग जो हैं वो नाराज़ हैं, ऐसा क्यों? अब
अब मैं पूछ तो रही हूँ उनको क्यों नाराज़ है, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। बोलो आपको क्या मांगे, आपकी पूरी करना मेरा काम है, चाहे वो मैं जहाँ से भी लाऊँ, जिस भी फंड्स में से लाऊँ, चाहे 14 में से लाऊँ, चाहे 15 में से, जो भी हमारी फंड्स आती है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ इनको मतलब खुश करने की। मेरे लिए एक ही वार्ड नहीं, मेरे लिए पूरे 7 वार्ड मायने रखते हैं, सरपंच को पूरा वार्ड देखने पड़ते हैं। इन्होंने भी जैसे कि बताया है कि पूरी कार्रवाई की जाएगी, इन्होंने भी अपने अपने पक्ष रखे। तो चलिए लोगों से भी बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि उनका क्या क्या पक्ष है, वो क्या कह रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ के जो विलेजर्स हैं उन्हीं से बात करेंगे। आपका नाम? मैं अर्जुन सिंह बोल रहा हूँ, पंचायत बजारनी लाहौर से बोल रहा हूँ। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जितना भी ये लोग इस बात को वो कर रहे हैं उतना ऐसा कुछ नहीं है। ओपोजिशन तो हर जगह होते हैं, इस पंचायत में ऐसे कोई 5-10 लोग हैं जो इसको यह साजिश है। एक्चुअली पंचायत को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। पहली बार ये लेडी सरपंच बन रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है इन लोगों को। पहले भी 15 साल से सरपंच यहाँ पे 15 साल से सरपंच यहाँ ऊपर थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत कुछ चल रहा है जैसे हमने बर्दाश्त किया। तो ऐसे ये बदनाम कर रहे हैं ऐसी पंचायत में। बाकी बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत अच्छा, मैडम बहुत अच्छा काम करे। लास्ट टाइम भी ये यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि आपका रिलेशन क्या है सरपंच साहब? रिलेशन ये मेरे भाभी है। जी जी जी। ये और भी, ये तो इनके अपने हैं, लेकिन और जो आम लोग हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ में तेजस इकबाल के एक्टिविस्ट हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अजय सिंह है जी, और मैं तेजस इकबाल फाउंडेशन का ऑफिशियल का सारा वर्क संभालता हूँ, और साथ साथ में जो ट्रेजरी का सारा काम मैं संभालता हूँ अपनी यूटी के अंदर, JND की यूटी के अंदर। यस। तो आप मुझे बताएं कि जो पंचायत के अंदर जो करप्शन को लेकर, क्योंकि आपका जो मेन टारगेट है वो करप्शन है, तो क्या कुछ सच्चाई है इसमें कि करप्शन हो रहा है या नहीं? देखो सर, हम इसमें बहुत सारे इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं अपने पूरे यूटी के अंदर, ना कि एक ही बजारनी पंचायत में। इसमें जो हमारा जो एक मेन जो पीक पे है वो है करप्शन। एक करप्शन, दूसरा हम एंटी ड्रग्स पे काम कर रहे हैं, तीसरा हम वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम कर रहे हैं। और जो अभी तक मतलब हमारे जो रास्ते में सबसे पहली जो बात आई वो है करप्शन। तो हमने ऐसा किया कि क्यों ना हम इस जो करप्शन है, हमने जब सुना कि हमारी पंचायत में बहुत सारे घोटाले चल रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस इशू को घर से पहले हम उठाएं। तो उसके बाद हम स्टेप टू स्टेप नेक्स्ट पंचायत में भी जाएंगे। क्योंकि सबूत होना चाहिए। अगर आपको कोई भी करप्शन दिखता है या कहीं पे कमीशन की बात होती है तो आपको सबूत चाहिए, तब जाके आप, जैसे BDC चेयरमैन साहब ने भी कहा कि सबूत है तो हम कार्रवाई करेंगे। तो आपके पास क्या कुछ सबूत है? हमारे पास अभी तक हमारे चेयरमैन साहब ने जो भी एक्सप्लेनेशन की, हमारे पास विद प्रूफ, वोचर नंबर और साथ में विद डेट है। तो अब आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसके बाद हम अपने जो BDC चेयरमैन, इनको हम 1-2 दिन का टाइम देते हैं। अगर 1-2 दिन के अंदर ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं और पब्लिक के सामने 1-1 रुपये का हिसाब रख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको हम विजिलेंस करेंगे हम इस पंचायत को। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपका नाम? केवल सिंह जी। आप मुझे बताएं कि आपके विलेज के अंदर जो PMAY स्कीम थी उसके तहत कितना फ़ायदा मिला? अभी तक इस हमारे गांव में कोई भी फ़ायदा नहीं मिला है। सिर्फ टोटली हमारी पंचायत में 2 घर बने हैं, और वो भी बने हैं मतलब सरपंच साहिबा की रिलेटिव्स जो हैं उनके वार्ड से बने हैं। बाकी किसी का कोई घर नहीं बना है। बहुत बार हमने डिमांड दी। यहाँ पर एक विधवा है, बेचारी बहुत गरीब है, उसके कुंता देवी उसका नाम है, बहुत गरीब है। उसके बारे में हमने बहुत बार इनको कहा, लेकिन किसी ने उसका कुछ नहीं किया। इसलिए जो भी होता है तो जो सबसे पहले तो ये 20,000 रुपया एक घर वाले को, जिसको घर PMAY का मिलता है, उसको 20,000 रुपये पहले एडवांस में मांगते हैं, रिश्वत, बतौर रिश्वत। उसके बाद जो उनको पैसा देता है उसी को वो घर देते हैं, इसके अलावा वो किसी को घर नहीं देते। तो आपने देखा कि यहाँ पर सभी से हमने बात की, आपको विस्तार से दिखाया। BDC चेयरमैन ने भी बताया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम एक्शन लेंगे और जो भी इसमें कसूरवार है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन्होंने बताया कि पहले प्रूफ होना चाहिए, फिर हम एक्शन लेंगे। तो चलिए, यही उम्मीद हम भी करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर कार्रवाई हो और जितना घोटाले हैं उनके ऊपर एक्शंस हो, और सभी यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ इंसाफ हो। इक्वली जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो सारी पूरी हो। तो आप यूँ ही देखते रहे NH1 न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सुलिंदर परिहार, डोडा।